नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में। वैसे तो हर देश की अभी चांद पर जाने के लिए होड़ लगी हुई है। हमारा भारत चंद्रयान 3 के द्वारा जा रहा है, रूस भी जा रहा है, अमेरिका भी जाने वाला है। लेकिन एक जगह और भी है जहां पर हर देश जाना चाहता है, और वो जगह है मंगल ग्रह। हर देश मंगल ग्रह पर अपनी कॉलोनी बसाना चाहता है। लेकिन ऐसा क्या अच्छा है मंगल ग्रह पर जो हर देश वहां पर जाना चाहता है, और वहां जाने के लिए लोग इतना पैसा फूंक रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं मंगल ग्रह पर अपनी कॉलोनी को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा मंगल ग्रह पर। तो चलो चलते हैं और जानते हैं कि क्या होगा अगर आपको मंगल ग्रह पर छोड़ दिया जाए। दोस्तों, छोड़ देंगे, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है। पहले टिकट के पैसे तो लाओ, क्योंकि मंगल ग्रह पर जाना इतना सस्ता नहीं है। आज के जमाने में अगर आप मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम $500 मिलियन खर्च करना होगा। और अगर पृथ्वी से लेकर मंगल ग्रह तक जाने वाली स्पेसशिप को कमर्शियलाइज भी कर देते हैं, तब भी पर पर्सन कम से कम आपको $30 मिलियन तो खर्च करने ही पड़ेंगे। अगर आपकी जेब में इतना पैसा है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो को यहीं पर खत्म कर देते हैं। दोस्तों, मैं मजाक कर रही थी। वीडियो चलने दे, क्योंकि यह फ्री में चल रहा है। मंगल ग्रह पर जाने के लिए केवल आपको पैसा ही दांव पर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ेगी। क्योंकि पृथ्वी से लेकर मंगल तक का सफर इतना सेफ भी नहीं है। हालांकि आजकल तो ट्रेन में बैठकर यात्रा करना भी इतना सेफ नहीं होता, क्योंकि ट्रेन भी कभी भी कहीं भी पलट जाती है। लेकिन मंगल ग्रह की यात्रा है बड़ी ही खतरनाक, क्योंकि ये होती है करीबन 7 महीने की। आपको 7 महीने तक एक स्पेसशिप के अंदर रहना पड़ेगा, और उसकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही आपकी लाइफ डिपेंड रहेगी। अगर गलती से भी कोई टेक्निकल एरर आ गया और ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम खराब हो गया, तो मंगल पर जाने से पहले ही आप ऊपर चले जाओगे। हालांकि आप ऑलरेडी बहुत ऊपर रहोगे आसमान में, लेकिन आप बहुत ज्यादा ही ऊपर चले जाओगे, इतने ऊपर कि कभी वहां से वापस नहीं आ सकोगे। लेकिन अगर फिर भी आपकी किस्मत काफी अच्छी है और आप जिंदा बच भी जाते हो, मंगल पर पहुंच भी जाते हो, तो भी मंगल का जो ये एनवायरनमेंट है, ये इतना कोई ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पर नॉर्मली -65 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रहता है, जो आपको जमा कर आइसक्रीम बना देने के लिए काफी है। और ठंड के दिनों में ये तापमान बहुत कम, यानी कि -120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हो सकता है आप अपने साथ बहुत सारे रजाई गद्दे लेकर गए हो, आपने थर्मल वेयर भी पहन रखा हो, तो भी ये ठंड आपको बचा नहीं पाएगी। जैसे तैसे करके आप स्पेसशिप के अंदर ही बैठे रहें और ठंड से बच जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि मंगल ग्रह पर इतनी ठंड क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है ये काफी पतला है। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत है, लेकिन इसी पतले वातावरण की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को अपने अंदर करके नहीं रख पाती, और जैसे तैसे कर आप ठंड से बच भी जाओ। लेकिन यहाँ के जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन काफी ज्यादा कम है। यहाँ केवल 0.15% ही ऑक्सीजन है, जिसके दम पर आप ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट जिंदा रह पाओगे। यहाँ के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, और जिस तरीके से हम पोल्यूशन फैला रहे हैं,
पैरों को काट रहे हैं, बहुत ही जल्दी हमारी धरती का हाल भी मंगल जैसा ही होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं धरती के बारे में ज्ञान नहीं दूंगी, केवल हम मंगल ग्रह की ही बातें करेंगे। यहाँ पर कोई ओजोन लेयर नहीं है, यहाँ का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा पतला है, तो सूरज से निकलने वाली हानिकारक रेज और अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से आपको बहुत खतरनाक स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन आपने किसी तरीके से खुद को सूरज की किरणों से बचा भी लिया, तो भी यहाँ पर आपको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। वो मुश्किल है कि यहाँ की जो जमीन है वो उपजाऊ नहीं है, तो आप यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि हम मंगल पर किसान बनने थोड़ी ही गए हैं, हम तो हाई टेक्नोलॉजी वाले मॉडर्न ह्यूमंस हैं। दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ कि जब तक खेती किसानी नहीं करोगे तो खाओगे क्या? बिकॉज नो खेती किसानी मीन्स नो फूड। हो सकता है कि आप अपने साथ स्पेसशिप पर बहुत सारी इंस्टेंट फूड के पैकेट्स लेकर गए हो, जिनसे आप कुछ दिनों तक अपना काम चला लोगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपसे बात करने के लिए कोई और ह्यूमन भी नहीं है। यहाँ पर आप अकेलेपन के शिकार हो जाओगे। यहाँ पर आपको तरह तरह की मानसिक बीमारियां हो जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ की जो ग्रेविटी है वो अर्थ से काफी ज्यादा अलग है। तो दोस्तों, धरती पर आपका जो भी वजन था, मार्स पर उसका 1/3 ही रह जाएगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाएंगी। अब आप बोलोगे कि जब मार्स इतना ही बुरा है तो हमको वहां पर जाने के लिए बोल ही क्यों रहे हैं? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मार्स पे जाने के कुछ फायदे। पहली बात तो हमारी धरती के अलावा मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर बहुत सारा पानी है। यह पानी जमी हुई अवस्था में है, लेकिन इसको यूज किया जा सकता है। ये पानी आपको धरती और मंगल के अलावा सौर मंडल के किसी और ग्रह पर नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा यह है कि मंगल को सूरज का एक चक्कर लगाने में 687 दिन लगते हैं। मतलब यहाँ का एक साल 365 दिन का नहीं, बल्कि 687 दिन का होता है। यहाँ पर आपके पास टाइम ही टाइम है। जिन लोगों के पास धरती में टाइम नहीं होता है, जिनको टाइम की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो मंगल पर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका एक साल 2 गुना हो जाएगा। जिन लोगों का वजन धरती पर 100 पाउंड का है, उनका वजन मंगल पर सिर्फ 38 पाउंड का रह जाएगा। मंगल ग्रह पर वही जाए जिन लोगों को लगता है वो काफी ज्यादा भारी है और वेट लॉस कर नहीं पा रहे हैं, वो भी मंगल पर जा सकते हैं। बिना किसी वर्कआउट के आपका वजन 1/3 रह जाएगा। मंगल ग्रह के पास 2 चांद है। धरती पर जिन लोगों का काम एक चांद से नहीं चल रहा है, जिनको 2 चांद चाहिए, वो भी मंगल ग्रह पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप धरती से मंगल ग्रह पर जाते हो और वापस धरती पर किसी इंसान से कांटेक्ट करना चाहते हो, तो आपको 25 से लेकर 45 मिनट तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन 2 ग्रहों के बीच इतने डिस्टेंस हैं कि यहाँ कम्युनिकेशन में इतना टाइम तो मिनिमम लगता ही है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करने में और कमेंट लिखने में आपको 45 मिनट नहीं लगेंगे, तो ये काम तो आप फटाफट कर डालो। और अगर आपको 687 डेज का साल नहीं चाहिए, अपना वजन 1/3 नहीं करना है और 2 चांद की ख्वाहिश नहीं है, तो मंगल पर जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि पूरे सौर मंडल में अपना प्लैनेट ह्यूमंस की लाइफ के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो इसका सत्यानाश करके करोड़ों लाखों रुपए फूंक कर
धूल भरे मंगल ग्रह पर जाने में मुझे तो कोई समझदारी दिखाई नहीं देती। आज जितना पैसा मंगल ग्रह के मिशन पर लग रहा है, अगर उतना हमारे प्लैनेट की सफाई में, पॉल्यूशन को कम करने में लगा दिया जाए, तो हमें मंगल, दंगल या जंगल कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर, हम लोग तो केवल बातें ही कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे हाथ में कहाँ हैं? ये सारी चीजें तो बड़े बड़े लोग कंट्रोल करते हैं। जिस दिन इस धरती पर प्रलय आएगा, इस धरती का सत्यानाश हो जाएगा, ये रहने लायक नहीं बचेगी। ये पैसे वाले लोग अपने स्पेसशिप में बैठकर मंगल निकल लेंगे, हम सबको यहीं पर छोड़ देंगे। वेल दोस्तों, अपना दिमाग चलाओ, किसी की बातों में मत आओ, पॉल्यूशन बिल्कुल मत फैलाओ, पेड़ों को बिल्कुल मत काटो, क्योंकि अगर आप अपने अर्थ पर रहोगे तभी आपका मंगल होगा। आई मीन टू से आपका भला होगा। और अगर इस वीडियो को देखने में आपको मजा आया है और आप इस वीडियो को लाइक कर देते हैं तो मेरा भला होगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो मेरा और भी ज्यादा भला होगा। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।